नमस्कार। देश प्रदेश में लगातार खतरा बन रहे प्लास्टिक के निस्तारण के लिए अभी तक भले ही कोई ठोस क्रियान्वित नहीं हो पाई हो, लेकिन राजसमंद जिले में पंचायती राज विभाग की एक टीम ने अनुकरणीय पहल करते हुए प्लास्टिक के निस्तारण के लिए ऐसी पहल शुरू की थी जो अब एक मुहिम बन गई है। अपनी तरह का यह अनोखा प्रयास अब पर्यावरण संरक्षण के लिए कारगर साबित हो रहा है। अगर इस मॉडल को देश भर में अपनाया जाए तो न सिर्फ पर्यावरण और मानव जीवन पर संकट से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी, बल्कि कई संस्थाओं के लिए फ़ायदे का सौदा भी साबित हो सकता है। राजसमंद में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अनोखा नवाचार स्वच्छता में की गई एक प्रेरक पहल। अब वेस्ट से गांव में कई जगह बनाया जा रहा है। बेस्ट डी गार्ड बाउंड्री निर्माण में किया जा रहा है इस्तेमाल। जिला कलेक्टर के निर्देश में जिला परिषद सीओ राठौड़ की पहल। देश और प्रदेश में आज सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। जगह जगह सड़कों और खेतों में प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें दिखाई देती है, जो पर्यावरण, पशुधन और मानव जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में राजसमंद जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला परिषद सीईओ ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा नवाचार किया जो न सिर्फ सिंगल प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने की दिशा में अहम योगदान है, बल्कि आने वाले दिनों में यह फ़ायदे का सौदा भी साबित हो सकता है। राजसमंद जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परियोजना के तहत ODF प्लस गाँवों में दिखाई देने वाली स्वच्छता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी के तहत जिला कलेक्टर राजसमंद के निर्देश में सीओ राठौड़ ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नवाचार किया है। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक की पन्नियों को बोतलों में भरकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न सिर्फ अहम योगदान दिया है, बल्कि अब उसे वेस्ट से बेस्ट बनाने की भी कोशिश की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परियोजना के जिला समन्वयक नानालाल साल्वी ने बताया कि इन प्लास्टिक बोतलों को एकत्रित कर कचरा संग्रहण केंद्रों पर रखवाया जा रहा है। पंचायत समिति खमनोर के विकास अधिकारी हनुवीर सिंह राठौड़, खंड समन्वयक दलपत सिंह ने सुई की भागल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्लास्टिक बोतलों से पेड़ के चारों तरफ प्लास्टिक की थैलियों से भरी हुई प्लास्टिक बोतलों से गोलाकार चबूतरा बनाकर इनका बेहतर प्रयोग किया है। वहीं कोठारिया और रेलमंगरा क्षेत्र में पेड़ों के डी गार्ड बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, मेरा नाम नानालाल साल्वी है। मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में डीपीसी के रूप में या जिला परिषद राजसमंद में काम कर रहा हूँ। ये काम करने की जो सबसे पहले प्रेरणा मिली है वो हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ सर से मिली है, हनुमान सिंह राठौड़ साहब से, जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम गाँवों में सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तरीके से फैलने से रोक सकते हैं। तो शुरू में हमने स्कूलों के अंदर ये प्रयोग करके देखा, उसके बाद में हमने ग्रामीण लोगों के साथ ये प्रयोग किया जो काफ़ी हद तक सफल रहा है। और ये जो बोतल्स है, इसमें एक बोतल में 50 थैलियाँ सिंगल यूज प्लास्टिक की वो आ जाती है। तो करीब करीब हमने ये जो प्रयोग किया उसमें 39,000 बोतलों में 20 लाख थैलियों को हमने इकट्ठा किया है। आपको जब ये इनिशिएटिव आपने जब लिया था, इसकी शुरुआत की थी, ग्रामीणों को समझाने में परेशानी भी आई होगी, किस तरह से उनको फेस किया और किस तरह से उनकी कन्विंसिंग किया आपने? इसके लिए हमने सबसे पहले तो जो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो हमारे BDO साहब हैं पंचायत समितियों में, उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी गई और सैंपल के तौर पर बोतल भर के एक प्रयोग करने के लिए कहा गया। फिर जब उन्होंने उस बोतल को भरा तो उनके सामने क्या चैलेंज आए उन्होंने खुद ने महसूस किया, प्रयोग करके देखा था। उसके बाद में उन्होंने ग्रामीणों के साथ में बातचीत करके और जो नीचे ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से लोगों तक इसको पहुँचाया। मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने आगामी दिनों में 1 लाख बोतलों में 50 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों के निस्तारण का लक्ष्य लिया है और पंचायत समितियों को इसके लिए लक्ष्य भी दिए गए हैं। इस अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों, कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहन राशि के साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई सारे अभियान करते हैं, लेकिन आपकी ओर से एक सराहनीय पहल की गई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बोतल में भर के उनको ट्री गार्ड और अन्य तरीके से यूज किया जा रहा है, जिससे कि पौधों का संरक्षण भी हो रहा है
और प्लास्टिक के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। ये अभियान से क्या अभियान है और कितना लंबा ये अभियान चलेगा और क्या मतलब अपने टारगेट लेके चल रहे हैं? इसमें ऐसा है कि ये जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, विशेषकर जो ये चिप्स के, कुरकुरों के, बिस्किट्स के और दूसरे जो प्लास्टिक आते हैं वो थोड़े से हार्ड भी होते हैं और ये जगह जगह बिखरे रहते हैं गांव में। जहाँ ODA प्लस पंचायत हो गई तो वो भी आसपास नालियों में आ जाते हैं, नालियाँ चौक हो जाती है, चारों तरफ से बिखर जाता है। और हमने इसको बाई दी वे ग्राम पंचायतों से वीकली या डेली सफाई करने के बावजूद भी जो RRC हैं, कचरा संग्रहण केंद्र पर भी हमने डाला है, लेकिन वहाँ से उड़ उड़ के आसपास के खेतों में ही फैल गए और खेतों में इस प्रकार से फैलेंगे जैसे ऐसे लग रहा है जैसे इन्हीं की खेती हो रही हो और किसान बड़े परेशान हैं। तो मैं इससे बड़ी उदयपुर में था, आदिवासी एरिया में गया, वहाँ पर भी देखा चारों तरफ ग्रीनरी है, नाले हैं, नाले में नेचुरल नाले हैं, लेकिन नेचुरल नाले में भी ये पॉलीथीन की पन्नियाँ नजर आ रही थी। तो मैंने कहा यार इसका कुछ किया जाए। मैं कई दिनों से उदयपुर में था तो मैं एक दिन इंस्पेक्शन के दौरान खमनौर गया था, वहाँ मेरे BDO साहब हैं साथी, उनसे मैंने ये चर्चा की। मैंने कहा यार ये प्लास्टिक से बड़े परेशान हो, क्या करना चाहिए, अपन को कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब मैंने भी 1-2 बार पहले प्रयास किया था लेकिन ये थोड़ा सा बैठ नहीं पाया। मैं बताऊँ क्या प्रयास। तो उनके पास में एक बोतल रखी हुई थी कि सर मैं तो इस बोतल में ऐसा डाल देता हूँ, जो भी यूज प्लास्टिक ये जो भी हैं रेपर्स हैं वो सब इसमें डाल देता हूँ और ताकि ये नहीं फिर ये तो अच्छा है तो फिर क्यों नहीं हो रहा। बोला कि नहीं पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती सब। तो मैंने कहा नहीं मैं इंटरेस्ट लूँगा और आपको भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और सभी इंटरेस्ट लेंगे। अपना पंचायत राज से शुरू करते हैं। तो मैंने पंचायत राज से शुरू की। हमने 2-3 BDO को इसको बनाया, खमनौर वाले को, रेल मगरा को थोड़ा आगे किया, उन्होंने इसमें थोड़ा सा उत्साह दिखाया। फिर धीरे धीरे हमने ये ग्राम पंचायतों में नरेगा लेबर्स को भी उत्साहित किया, उनको भी कहा बहनें आप घर से अपना घर का प्लास्टिक यहाँ लेके आओ, यहाँ जमा करो, पंचायतों में जमा कराओ। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे अलग जगह हर एक ग्राम पंचायतों में इसमें होर्डिंग मची हुई है। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो गांव वाले भी मुझे ये प्लास्टिक बोतलें भर भर के लेके आते हैं। मेरा ध्येय ये नहीं है कि भाई बोतलें ज़्यादा इकट्ठी करें। मैंने 1-2 जगह देखा भी था, केवल बोतलों के हिसाब से 5-6 पन्नियाँ डालकर बोतल देने के, मुझे ऐसी बोतलें नहीं चाहिए। जब तक एक बोतल में 50 से 60 प्लास्टिक रेपर्स नहीं आ जाए, बड़ी बोतल जो 1 लीटर वाली, और छोटी में 25-30 नहीं आ, जब तक इस बोतल को न तो कोई ग्राम पंचायत ले, न गांव वालों को भी कहा आपको देने की जरूरत नहीं। एक प्लास्टिक से बोतल बनने में चाहिए आपको 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, क्यों वो तो आपके घर में यूज होने पर है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं तो हो सकता है 7 दिन बोतल बढ़ जाए, और अगर कोई घर में कम यूज रहा तो हो सकता है 1 महीने में 20 दिन भरे। लेकिन वो कचरा उस प्लास्टिक की बोतल में ही डालें ताकि आसपास नालियाँ चौक नहीं हो, खेत खराब नहीं हो, पानी नहीं रुके, सभी प्रकार से निजात पाने के लिए हमने शुरुआत की है। अब आप बता रहे हैं जगह जगह लोग बाग ये ट्री गार्ड वगैरह बना रहे हैं और ये बना रहे हैं, ये तो उनके जहाँ कहीं पर भी, जैसे मेरे साथी हैं जितने भी BDOs हैं, ग्राम सेवक हैं, ग्रामीण हैं, पंचायत राज के हैं, सभी लोग अपने अपने दिमाग से इनोवेटिव कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम मेरा जो प्लास्टिक वाला मेरा और मेरे साथी अधिकारी की जो सोच है कम से कम काम तो आ रही है। और आगे मेरी तो इसमें यही लक्ष्य है कि मैं 1 लाख प्लास्टिक की बोतलें, 40 से 50 लाख ये प्लास्टिक रेपर्स में इकट्ठे करूं और इनका जो भी, मैंने तो ये सोचा था इनको ले जाके कचरा संयंत्र केंद्र में डाल देंगे ताकि न तो बोतल भी हवा मुड़ के नहीं जाएगी और न प्लास्टिक की पन्नियाँ जाएगी। लेकिन अब इसका और भी कोई लोग करें, इसका और भी कई उपयोग हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। ग्राम पंचायत तो आय भी हो जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कोई ज़्यादा इकट्ठा करना मेरा कोई ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय ये है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो अपने घर घर से कचरा संग्रहण के लिए जो टिप्पर आता है, आज से 10 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अपन भी देखते थे शहरों में, कस्बों में लोग बाग पड़ोसी प्लॉट पर डाल देते थे कचरा, बड़ा गंदगी रहती थी। लेकिन उन्होंने पहल की, हर एक घर पर आज सुबह 7 बजे 6 बजे से शुरू हो जाते हैं म्यूनसिपल के ये जो टिप्पर, हर घर से एक पॉलीथीन में लाकर उसमें कचरा डाल देता है। आज हर घर में देख लो एक बकेट है। मैं चाह रहा हूँ इसी प्रकार से हर घर में ये प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए एक बोतल रहे, उस बोतल को इकट्ठा करें ताकि रेपर्स जाके बाहर जाके आसपास के एरिया को गंदा निकले, ये लोगों की आदत में आए। इस अभियान में अभी तक 20,50,000 सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों को 40,000 प्लास्टिक बोतल में बंद कर प्लास्टिक के सुरक्षित निपटान के लिए जिले में बेहतर कार्य किया है। भविष्य में ऐसी बोतलों का टेबल, कुर्सी, मुड्डे, बेंच जैसी आदि सामग्री बनाकर भी प्रयोग किया जाएगा। देखते रहिए राजसमंद न्यूज़। धन्यवाद।